ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भगवान के नाम पर हो रही अश्लीलता। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई टीवी क्वीन एकता कपूर को फटकार। सनातन धर्म में भगवान बालाजी को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा जाता है, लेकिन बॉलीवुड ने भगवान बालाजी को भी नहीं बख्शा। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने पहले तो अपनी कंपनी का नाम बालाजी लिमिटेड रखा और फिर इसी कंपनी के तहत और बालाजी नाम से ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जहां अश्लीलता से भरे कंटेंट की इतनी भरमार है कि जैसा लगता है ये कोई पॉर्न वेबसाइट है। अपने कंटेंट को लेकर अक्सर विवादों में छाए रहने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर हाल ही में आई एक वेब सीरीज XXX को लेकर एक बार फिर बवाल मच गया है। इसके अश्लील कंटेंट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एकता कपूर के साथ साथ मोदी का ऑफर ठुकराने वाले मशहूर वकील मुकुल रोहतगी को भी कड़ी फटकार लगी है। इतना ही नहीं, अश्लील कंटेंट पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने एकता कपूर से यह तक कह दिया कि आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं। दरअसल एकता कपूर की ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑल्ट बालाजी पर साल 2018 में एक वेब सीरीज आई थी, जिसका नाम है XXX। साल 2020 में शंभू कुमार नामक एक पूर्व सैनिक की शिकायत के बाद बेगूसराय की ट्रायल कोर्ट ने एकता कपूर उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ वारंट जारी किया था। पूर्व सैनिक का कहना था कि एकता कपूर ने ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज XXX के दूसरे सीजन में एक सैनिक की पत्नी के साथ आपत्तिजनक दृश्य दिखाए थे। आरोप यह भी था कि एकता कपूर ने सीरीज के कंटेंट के जरिए कथित रूप से सैनिकों और उनके परिवार की भावनाओं को आहत किया है। इस मामले में जब कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया तो उससे बचने के लिए एकता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर को वेब सीरीज में आपत्तिजनक सीन दर्शाने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर अब कोई और दलील उनके पास आती है तो उनसे एक लागत वसूल की जाएगी। पीटीआई में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने एकता कपूर की तरफ से पेश हुए और उन्होंने कोर्ट से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में पहले भी उन्हें अनुमति दे दी गई थी। रोहतगी ने कोर्ट में एकता कपूर का पक्ष रखते हुए ये भी कहा कि सब्सक्रिप्शन के बाद ही वेब सीरीज को देखा जा सकता है और साथ ही हर किसी को अपनी स्वेच्छा से कुछ देखने की स्वतंत्रता है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार ने एकता कपूर की तब आलोचना की जब ये कहा गया कि इस मामले में पहले पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वह इस मामले की जल्द सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एकता कपूर को कहा, आप इस देश के युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं। ये ओटीटी के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप लोगों को किस तरह की चॉइस दे रही हैं? आप युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से फिल्म मेकर एकता कपूर को वार्निंग भी दी गई। उन्होंने निर्माता को फटकार लगाते हुए कहा, आप जिस तरह से हर बार इस कोर्ट में आती हैं, हम उसकी सराहना नहीं करते। हम इस तरह की याचिका दायर करने के लिए आपसे एक लागत लेंगे। मिस्टर रोहतगी ये बात अपने क्लाइंट तक पहुंचा दें। देश और दुनिया से जुड़ी हर जरूरी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, सच्ची खबर वाला।